बहुत सी बातें हैं जो प्रभु यीशु ने कही कि उसके आने से पहले होंगी, और इनमें से कुछ बातों का जिक्र तो हमने इस चैनल पर ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन कुछ हैं जिनका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु के चेले यीशु से पूछते हैं कि तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो सबसे पहले प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि देखो कि कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, और फिर आगे बातें करते हुए वह उन्हें सारे चिन्ह, सारी निशानियां बताते हैं कि जो उसके आने से पहले होंगी। और ये सारी बातें कहने के बाद फाइनली वे आते हैं और कहते हैं कि राज्य का ये सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा कि लोगों के ऊपर गवाही हो, और फिर अंत आ जाएगा। तो प्रभु यीशु ये बात कहते हुए उन्हें समझा रहे हैं कि जब राज्य का ये सुसमाचार सारी जातियों में फैल चुका होगा, जब लोग सुसमाचार को सुन चुके होंगे, तो ये एक चिन्ह होगा, बहुत बड़ा चिन्ह, कि मेरा आना नजदीक है और दुनिया का अंत बहुत करीब है। इसी वचन के ऊपर, इसी फाइनल साइन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। नाउ ये फाइनल बात कहने से पहले वह और भी बहुत सी बातें ऊपर कहते हैं, ये हम सब देख सकते हैं मत्ती 24 में। वह कहते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि लोग विश्वास से फिर जाएंगे, विश्वास को छोड़ देंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को नफरत करेंगे। और फिर यहाँ पर वचन 11 में वह एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुत सारे लोगों को गुमराह करेंगे। अब झूठे नबियों के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारी मतलब वीडियोस बनाई हुई हैं, बात की है ऑलरेडी इसके बारे में, लेकिन थोड़ा डिटेल में और इससे गहराई से यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि यह वचन कह रहा है कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो बात तो ऐसे करेंगे कि जैसे वह यीशु के ही चेले हैं, यीशु का जिक्र करेंगे वह, लेकिन उनकी इंटेंशन होगी लोगों को गुमराह करना, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मनों में, बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों के मनों में ये सवाल रहता है, और कई लोगों ने ये बात पूछी भी है कि हम कैसे जानेंगे कि ये नबी, ये भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है या उसकी ओर से नहीं है, या ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वेल, हाउ कैन वी नो दिस? हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि ये बहुत सारे नबी चर्चेस में हैं, कलीसियाओं में हैं, और वह यीशु का नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं और चंगाई करते हैं। लेकिन सवाल हमारे लिए ये खड़ा होता है कि हम कैसे जानें कि वह सही हैं या गलत हैं। और थैंकफुली पवित्र बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई नबी सही है या गलत है, परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। तो चलिए हम जाते हैं पवित्र वचनों में और पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब से, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 अध्याय 18 में। तो लिखा है वचन 21 में कि यदि तो अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। तो ये वही सवाल है जो हमारे मनों में, कि हम कैसे जाने कि ये जो शब्द बोलने वाला भविष्यवक्ता नबी जो बोल रहा है ये परमेश्वर की ओर से है या ये अपनी बातें कह रहा है। तो आगे वचन 22 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, इंग्लिश में लिखा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, दैट मीन्स कि ये जो नबी होंगे ये यहोवा के नाम से, ये यीशु के नाम से ही कुछ कहेंगे। और यदि वह यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे, इफ दैट डज नॉट टेक प्लेस और कम ट्रू, या ये पूरा ना हो, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना, सो डू नॉट बी अलार्म्ड। तो हम यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से, वेरी क्लियरली, साफ साफ देख सकते हैं कि अगर किसी नबी की बात पूरी नहीं होती है, वो बात जो उसने कही है, जो भविष्यवाणी, जो नबूवत उसने की है, वो पूरी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि वह नबी, वह बोलने वाला परमेश्वर की तरफ से नहीं था। अगर एक भी भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के नाम से की गई हो और ये कहकर की गई हो कि पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है या बता रहा है कि ये होगा, लेकिन वैसे ही नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के नाम की बदनामी हुई है। इसका मतलब है लोग सोचेंगे कि पवित्र आत्मा झूठ बोल रहा है, पवित्र आत्मा की निंदा हो रही
रही है, एंड दैट्स ब्लास्फेमी। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता है, और क्योंकि जो बात पवित्र आत्मा ने कही है ऐसा नहीं हो सकता कि वह पूरी ना हो। और अगर कोई बात पवित्र आत्मा का नाम लेकर की जा रही है और वह पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वह बोलने वाला अपनी ही तरफ से बोल रहा है, अपने ही मन की बातें कह रहा है। और थैंकफुली हम अभी नई वाचा में हैं, पुरानी वाचा में नहीं है। तो ऐसे लोगों की सजा क्या होती थी हम देख सकते हैं इसी वचन में। लिखा है वचन 20 में, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई बात कहे, मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, तो वह नबी मार डाला जाए। अब हमारे लिए, और आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हमारे लिए मार डालने का मतलब यह है कि हम उसकी आवाज को, उसे सुनना बंद कर दें। सो सिंपली यहां पर अगर कोई नबी पवित्र आत्मा का नाम लेकर बोल रहा है, यीशु के नाम से कुछ बोल रहा है, और अगर वह बात सच नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि वह नबी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। उसकी बहुत सी बातें सच हो सकती हैं, लेकिन अगर एक भी मिस हो रही है तो इसका मतलब है कि ही इज नॉट अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड। अब यह था सबसे पहला टेस्ट जो हमें परमेश्वर बताते हैं इस व्यवस्था विवरण की किताब में, कि अगर कोई बात पूरी नहीं होती है, अगर कोई भविष्यवाणी, कोई नबूवत पूरी नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि वह नबी, वह भविष्यवक्ता परमेश्वर की तरफ से नहीं है। नाउ अब हम देखते हैं दूसरा टेस्ट। तो दूसरा टेस्ट हमें इसी किताब के अध्याय 13 में, चैप्टर 13 में देखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अध्याय 13 आयत 1 लिखा है कि यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी, कोई प्रॉफिट या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, तो इसका मतलब सबसे पहली बात यह क्लियर है कि चिन्ह और चमत्कार वह दिखाएंगे। जैसे कि परमेश्वर ने खुद अपने लोगों को, इजरायली लोगों को यह बात कही है कि दे विल शो यू साइंस एंड वंडर्स, वह चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? चलिए आगे वचन 2 को पढ़ते हैं। और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर, मतलब सबूत ठहराकर कि देखो हमने चमत्कार किया, हम परमेश्वर की तरफ से हैं। लिखा है परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर, सबूत ठहराकर, प्रूफ ठहराकर वह तुझसे कहें कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, कि वह आपको कहें कि आओ हम पराये देवताओं के पीछे चलें और उनकी पूजा करें। तब परमेश्वर कहते हैं वचन 3 में कि तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना लगाना, मतलब उसे कभी मत सुनना। ओके, तो दूसरा टेस्ट भी जान गए हैं। पहला टेस्ट था कि अगर कोई भविष्यवक्ता की बात पूरी नहीं होती है तो वह परमेश्वर की तरफ से नहीं है। दूसरा टेस्ट ये है कि अगर उसकी बात पूरी हो भी जाती है, वो कोई चिन्ह चमत्कार दिखाता भी है, लेकिन वह आपको दूसरे पराये देवताओं के पीछे लगाता है, तो उसकी बात मत सुनना। अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि जो भविष्यवक्ता, जो नबी, जो पापा हम देखते हैं अपने आसपास में, वह लोग तो हमें किसी पराये देवी देवता की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं, किसी और देवता की पूजा नहीं करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पापा या ये नबी, ये प्रॉफिट बिल्कुल सही हैं। लेकिन रुकिए जरा, पराये देवते, फॉल्स गॉड। अब गॉड या देवता क्या है? खुदा कौन है? वो हर चीज जिसे आप खुदा से ज्यादा चाहते हैं, वो हर चीज जिसकी इच्छा आप परमेश्वर से भी ज्यादा रखते हैं। अब चलिए हम नए नियम में आते हैं और देखते हैं कि ये देवता जिसके पीछे आपको ये झूठे नबी लगा रहे हैं वो कौन है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 और उसके वचन 24 में, तो प्रभु यीशु यहां बात कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत यानी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से दुश्मनी रखे और दूसरे से मोहब्बत, या एक से वह मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत यानी सेवा नहीं कर सकते। तो अगर आप यहां पर देखें तो प्रभु यीशु ने किसी देवी देवते का नाम नहीं लिया या शैतान का नाम नहीं लिया, वरन प्रभु यीशु यहां पर अपने आप को या खुदा को कंपेयर कर रहे हैं दौलत के साथ, धन दौलत के साथ। तो प्रभु कहते हैं कि या तो आप खुदा की सेवा करेंगे या फिर आप दौलत की सेवा करेंगे। नाउ अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपके नबी, अगर आपका पापा आपको
परमेश्वर से छोड़ ज्यादा आपकी इच्छा को उजागर कर रहा है या आपको उत्साहित कर रहा है इसी दुनिया में, इस पृथ्वी की धन दौलत पाने के लिए। मतलब कि अगर उनकी भविष्यवाणियां और उनका प्रचार सिर्फ यहीं तक ही सीमित है कि आपको अच्छा घर मिल जाएगा, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, आपका घर बन जाएगा, आपका वीजा लग जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, और उनके प्रचार में प्रभु यीशु की सलीब नहीं है, प्रभु यीशु का लहू नहीं है, उनके प्रचार में पश्चाताप नहीं है, उनके प्रचार में परमेश्वर का क्रोध नहीं है, उनके प्रचार में परमेश्वर का न्याय नहीं है, उनके प्रचार में इस दुनिया के पार उस दुनिया को के लिए आपको मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके प्रचार से अगर आपको आपके पाप से नफरत नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि उन भविष्यवक्ताओं ने, उन नबियों ने आपको या लोगों को दूसरे यानी पराये देवताओं के पीछे लगा दिया है, जो देवता है धन देवता। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। सबसे पहली निशानी एक झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता की यह है कि वह अगर आपको कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं तो वह झूठी होती है, वह पूरी नहीं होती है, तो वह झूठे नबी हैं, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और फिर दूसरी बात, जैसे परमेश्वर इस वचनों में यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी चिन्ह चमत्कार दिखाता है और भविष्यवाणियां करता है और वह सही भी हो जाती हैं, लेकिन वह आपको दूसरे या पराये देवी देवताओं के पीछे लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि वह नबी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वह झूठा है। ओके, तो जब हम वापस आते हैं मत्ती अध्याय 24 में, तो प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे। और अगर आप में से कोई कहता है कि वेल कोई झूठा भविष्यवक्ता नहीं है, कोई झूठा नबी नहीं है, सब यीशु का नाम लेकर काम कर रहे हैं, लोगों को यीशु के नाम की गवाही दे रहे हैं, लोगों को प्रभु यीशु के बारे में पता चल रहा है, सो इसलिए आप ये प्रचार करना बंद करें। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है आप प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने खुद कहा ऐसा। उसके बाद प्रभु यीशु के प्रेरितों ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने भी ऐसी बात कही कि यस झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, भेड़ों के बीच में भेड़िए आएंगे जो लोगों को गुमराह करेंगे और परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर की भेड़ों को, परमेश्वर की दुल्हन को फाड़ने की, उससे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और अब अगर आपके मन में यह फिर सवाल खड़ा होता है कि वेल हमें कैसे पता चलेगा कौन सही है, कौन गलत है, कौन परमेश्वर की तरफ से है, कौन नहीं है, तो ऑलरेडी जैसे हमने देख लिया कि परमेश्वर ने खुद हमें ये 2 साइन दिए हैं व्यवस्था विवरण की किताब में, कि सबसे पहले अगर किसी की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है तो मान लो कि वह परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और अगर किसी की भविष्यवाणी पूरी होती भी है, चिन्ह चमत्कार होते भी हैं, और वह नबी, वह भविष्यवक्ता आपको पराये देवते की तरफ लेकर जाता है, तो समझ लो कि वह परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अगर वह आपको परमेश्वर के साथ ना जोड़ते हुए अपने साथ और इस संसार के साथ जोड़ रहा है, तो अगर आपके प्रचारक का ध्यान आपकी आत्मा को छोड़, आपकी आत्मा की बजाय आपकी जेब की तरफ है, तो समझ लो कि वह परमेश्वर की तरफ से नहीं है। He does not care about your spirit, he does not care about the eternity। उसको अनंत जिंदगी की फिक्र नहीं है, उसको बस फिक्र है अपनी जेब भरने की। स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर आप मजबूत हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आप आत्मिकता में ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अनंत जिंदगी नरक में बिताएंगे या परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, आप मरने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अगर इन सब बातों की आपके प्रचारक को, आपके भविष्यवक्ता को, आपके नबी को चिंता नहीं है, तो आसानी से यह समझ जाइए कि साइन परमेश्वर की तरफ से है कि वह इंसान जो आपके साथ बात कर रहा है, जो आपको प्रचार सुना रहा है या आपके लिए भविष्यवाणियां कर रहा है, वह परमेश्वर की तरफ से नहीं है। तो हम आज उन समय में हैं जहां पर ये झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता बहुत हैं, जैसे प्रभु यीशु ने कहा था। फिर हर तरफ लड़ाइयां हम देख सकते हैं और प्रभु यीशु का सुसमाचार हर जगह पर प्रचार होता बड़ी तेजी से फैल रहा हम देख सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे हम जान सकते हैं कि कोई नबी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, सबसे पहले कि अगर उसकी बात, उसकी भविष्यवाणी सच होती है या नहीं होती है। दूसरी बात कि अगर उसकी भविष्यवाणी, उसकी बातें सच होती भी हैं, तो अगर वह आपको पराये देवताओं की तरफ लेकर जाता है तो वह परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अब एक और बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये जरूर करें कि आप अपनी बाइबल को जरूर पढ़ें और टेस्ट करें, परखें कि जो इंसान आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, जो बोल रहा है,
क्या उसकी बातें इन वचनों के आधार पर, वचनों के हिसाब से, वचनों के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। क्योंकि आप ये इंतजार नहीं करते रहेंगे कि अगर वह कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो हम इंतजार करते हैं वह होती है या नहीं होती है, या हम वेट करेंगे कि वह हमें किस तरफ लेकर जा रहा है। इसलिए आपको वचनों के आधार पर देखना बहुत जरूरी है कि उनकी बातें, उनका प्रचार, उनका वचन, उनके ये जो भविष्यवाणियां है वचनों के हिसाब से है भी या नहीं है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई भविष्यवक्ता आपके पास आता है, कोई प्रचारक आता है और वह कहता है कि इन अंतिम समय में प्रभु यीशु के आने से पहले पाप इस दुनिया में कम हो जाएगा, विकेडनेस, बुराई दुनिया से जाती रहेगी, हर कोई प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेगा और हर कोई प्रभु यीशु की महिमा करेगा। अब अगर कोई ये सारी बातें कहता है तो क्या ये बातें बिब्लिकल हैं? क्या ये बातें बाइबल के अकॉर्डिंग या बाइबल के आधार पर हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है सबसे पहली बात कि हाँ, सारी जातियों तक सुसमाचार पहुंच जाएगा। हाँ, ये होगा, लेकिन बाइबल ये कहती है कि वह सुसमाचार को सुन तो लेंगे लेकिन फिर भी वह यीशु का इनकार करेंगे, उससे नफरत करेंगे और वह और ज्यादा गॉडलेस यानी अधर्मी यानी पापी होते जाएंगे। और जब हम पत्रियों में आते हैं तो यहां पर लिखा है कि अंतिम दिनों में बुरे समय आ जाएंगे और फिर ये अधर्म का पुरुष भी प्रकट होगा जो कि लोगों को गुमराह करेगा और धोखे को, गुमराही को एक बहुत बड़े लेवल तक लेकर जाएगा। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि भयभीत ना हो जाइए इन सारे झूठे नबियों को देखकर, भयभीत ना हो जाइए इस पृथ्वी के ऊपर संसार में बढ़ रही बुराई को देखकर, भयभीत ना हो जाइए इस दुनिया में बढ़ रही अधार्मिकता यानी अपवित्रता, अनहोलीनेस को देखकर। क्यों? क्योंकि बाइबल में ये भविष्यवाणियां की गई हैं कि ऐसे होगा तो ये होगा। और जो लोग अभी भी नहीं मानते हैं कि बाइबल हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है, वह बहुत बड़ी गुमराही में है। और ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है कि हम एंटी क्राइस्ट की तैयारी को, अधर्म के पुरुष की तैयारी को देख रहे हैं और रास्ता जो उसके लिए बनाया जा रहा है उसकी तैयारी हम देख सकते हैं। म्यूजिक के द्वारा, गानों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, नेटफ्लिक्स सीरीज के द्वारा लोगों के दिमागों को, विचारों को तैयार किया जा रहा है एंटी क्राइस्ट के आगमन के लिए। और ये एक ऐसी चीज, ऐसी बात है जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और हाँ, कई हमारे मसीही भी इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं कि एंटी क्राइस्ट आ रहा है, ये मैन ऑफ लॉलेसनेस, अधर्म का पुरुष प्रकट हो रहा है और अधार्मिकता, गॉडलेसनेस, अपवित्रता, बुराई, दुष्टता इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ने वाली है, बढ़ रही है और भी बड़े स्तर पर बढ़ने जा रही है। आप शायद इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये नाखुश करने वाली बातें हैं, प्रचार है। और अक्सर ये देखा गया कि पुराने नियम में जब नबी भविष्यवाणियां करते थे तो लोग सुनना नहीं चाहते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सैमुएल, नाथान, एजेकियल, जर्माया, ये सब लोग ऐसी भविष्यवाणियां करते थे जो लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगती थी। वह कहते थे कि तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करने वाला है, यू नीड टू गेट राइट विद गॉड। बेबीलोन देश तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने वाला है, तुम गुलामी में जाओगे, बंधुआई में जाओगे। लोग इन सारी बातों को सुनना नहीं चाहते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और एक और हिंट जो मैं यहां पर देना चाहता हूं, जो कि मतलब इस बात के लिए आपको मदद करेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा नबी है, वो ये है कि जो झूठे नबी हैं ये आपके कानों की खुजली को मिटाएंगे। मतलब ये कि आपको जो सुनने के लिए अच्छा लगता है वही आपको सुनाएंगे और इसके लिए आपको चार्ज भी करेंगे। और इस बात की भी संत पौलुस ने हमें पहले से ही चेतावनी दी है, भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। लेकिन सच्चे परमेश्वर के दास, नबी या प्रचारक ऐसे नहीं है। वह जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के वचन को वैसे ही लोगों तक पहुंचाएंगे, परमेश्वर की सच्चाई लोगों को सुनाएंगे, फिर चाहे लोग उन्हें सुने या ना सुने, लोग उन्हें पसंद करें या ना करें, लोग उन्हें रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वह परमेश्वर की बातें, आने वाले न्याय और आने वाली बुराई का प्रचार करते रहेंगे और कलीसिया को तैयार करेंगे, सावधान करेंगे परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की भविष्यवाणियों से और परमेश्वर की चेतावनियों से। और परमेश्वर की चेतावनी आज मेरे लिए, आपके लिए और सारी कलीसिया के लिए ये है कि आइए किसी भी तरह से, किसी इंसान के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी डिनोमिनेशन के द्वारा गुमराह ना हो, वरन खुद वचनों में जाएं,
वचनों की सच्चाई को गहराई से जानें और आत्माओं को परखना सीखें और इन वचनों के द्वारा तैयार करें अपने आप को उन सारी बातों के लिए जो बाइबल कहती हैं कि आने वाली हैं।